जो हॉस्पिटल है ये मल्टी कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है। 50 बेड्स में जो है हमने जो फ्लोर काउंट किया है वो 4th फ्लोर तक हॉस्पिटल ये बना है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हमने ओपीडीज बनाई है, फार्मेसी, इमरजेंसी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी एंड मेमोग्राफी वगैरह जो सर्विसेज हैं एंड डे केयर यूनिट, ये हमने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ग्राउंड फ्लोर पे डाला है। फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर, जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होता है वो हमने बनाया है, देखा होगा आप लोगों ने। आईसीयू भी हमारा लेवल 2-3 आईसीयू है, एनआईसीयू है जो न्यूनेटल आईसीयू होता है, पीआईसीयू है जो पेडियाट्रिक आईसीयू होता है। एंड हमने रूम्स कैटेगरी में भी स्वीट रूम, सुपर डीलक्स रूम, डीलक्स रूम, प्राइवेट रूम एंड सेमी प्राइवेट और ट्रिपल शेयरिंग रूम बनाया है। अभी आपने पूछा था रेट्स के बारे में, तो रेट्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कहा कि अपोलो मैक्स वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपोलो मैक्स वाला जरूर है, लेकिन जो रेट्स है हमारा उससे 75% कम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वो दिया है और रेट जो है, अब एक एग्जांपल मैं अपोलो का ही देता हूं आप लोगों को कि डॉक्टर आरिफ वहाब कार्डियोलॉजिस्ट है, जो अपोलो में उनकी फीस 2500 रुपए है और क्रिब्स हॉस्पिटल में फीस उनकी 700 रुपए है। बिल्कुल, यहाँ पे वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों ओपीडी में है। वहां पे न्यूनेटल कार्डियो जो बच्चा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होता है, उसके इको की फीस 7000 है और यहाँ पे 3000 रुपए है। इम्तियाज नूरानी साहब और इनकी पूरी टीम, डॉक्टर खालिद उस्मानी साहब भी यहाँ बैठे हैं और भी लोग हैं इनकी टीम के। इन्होंने एक छोटे से हॉस्पिटल से शुरुआत की थी 2008 में और फिर आज माशाअल्लाह ये 5वां उनका ब्रांच है। मधुबनी में भी है, किशनगंज में भी है, यहाँ एक ब्रांच और है, ये दूसरी ब्रांच है, बल्कि ये तीसरी ब्रांच है दिल्ली की। तो यकीनी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। सेहत के महकमे में अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जो भी बीमार पड़ के यहाँ आए उनको शफा हो, वो सेहतमंद हो के यहाँ से जाएं। और इस बात पर मेरा खुद भी इलाज, इनकी जो दूसरे हॉस्पिटल है उसमें मेरा खुद भी इलाज हुआ है वहाँ। और यकीनी जो अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको उसका अज्र देगा, तरक्की देगा, तालीम के मामले में भी और हेल्थ के मामले में भी। तालीम के मामले में भी स्कूलों का सिलसिला इनका शुरू होने जा रहा है और हॉस्पिटल का तो ये 5वां अस्पताल है। तो यकीनी अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तरक्की हो रही है। और मुझको यह कहने में अच्छा लग रहा है कि जो लोग भी आए यहाँ, किसी ने, हम लोग एक तरह से सियासी इसमें हैं, सोशल फील्ड में हैं, तो हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने बुराई नहीं की। सबने इलाज की, जो केयर होता है उसकी, सब लोगों ने नर्सिंग की, जो पोस्ट ऑपरेटिव या प्री ऑपरेटिव तैयारी होती है उसकी, सबने तारीफ की। इसलिए हम मुबारकबाद देते हैं। इम्तियाज नूरानी साहब को तो चूंकि ओवरऑल इंचार्ज ये चेयरमैन है, खालिद उस्मानी साहब को भी, और जो और भी छोटे भाई जो इनके वहां रहते हैं, मधुबनी जो देखते हैं, और किशनगंज वाले भी, वहां भी लोग काफी तारीफ करते हैं। देखिए, बीमारी कोई जात और मजहब देख के नहीं आती है और मुझको अच्छा लगा कि डॉक्टर्स यहाँ भी सभी मजहब के डॉक्टर्स हैं। मरीज भी, कोई बीमार पड़ेगा, इस सड़क पे चलते किसी को ठोकर लगेगी तो कोई नहीं पूछेगा कि ये मुसलमान का हॉस्पिटल है या किसी गैर मुस्लिम का हॉस्पिटल है। इसलिए डॉक्टर सभी मर्ज के लिए होता है और सभी जात और मजहब के लोगों के लिए होता है। अस्पताल भी उनके लिए होता है। कोई ऐसी सड़क नहीं बन सकती है जिस पर सिर्फ एक जात और एक मजहब का आदमी चले। कोई ऐसा अस्पताल नहीं बन सकता है जिस पर सिर्फ एक मजहब। इम्तियाज नूरानी साहब अक़लियत के तबके से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों की सेहत की फील्ड में खिदमत कर रहे हैं, तालीम की फील्ड में खिदमत करने का इरादा है, तो ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और यही सबसे खूबसूरती है कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हम जो परेशान अवाम हैं, जिनको सेहत की जरूरत है, उनको हम, जिनको इलाज की जरूरत है,
उनके लिए इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शकील अहमद साहब का, जो मेरे एमएलए भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, और मुझे इनके इलाज करने का भी शर्फ हासिल हुआ। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं इनका कि आज के प्रोग्राम को इन्होंने ज्वाइन किया। और सहूलत की बात जहां तक है, तो मैंने एक कोशिश की थी, 10 बेड का एक अस्पताल मैंने बनाया था 2008 में। उस वक्त डॉक्टर शकील साहब भारत सरकार के गृह मंत्री थे, और उसके बावजूद एक 10 बेड के अस्पताल के लिए मैंने गुजारिश किया, और उन्होंने कहा कि मेरा अपना अस्पताल है। जब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं रहा हूं, तो इन्होंने मेरी एक बार में हामी किया, लब्बैक किया, और मेरे साथ आकर के पहले अस्पताल के लिए हौसला अफजाई की इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, खास तौर से कि इन्होंने उस वक्त पीठ थपथपाया और कहा कि आप आगे बढ़ते रहेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि कम से कम आज ये 5वां अस्पताल मेरा चल रहा है, जिसका इनॉग्रेशन मैं करने जा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो सर्विसेज मैं पहले दे रहा हूं उससे और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और खास तौर से जो ओखला के इलाके में ये है, जसोला, ये जो शाहीन बाग, अबुल फजल, जसोला, ये जो 5-10 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे बड़े अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल है। हमने कोशिश की है कि अपोलो तो नहीं, लेकिन कोशिश किया कि कुछ बेहतर करूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग जो भी आएंगे उनको डॉक्टर की तरफ से नाउम्मीद मैं नहीं होने दूंगा। अस्पताल के ताल्लुक से आपके रिएक्शन क्या है? क्या कुछ बेहतर दिखा आपको यहाँ पे? देखिए, ये अच्छा अस्पताल है यहाँ, और बहुत रीजनेबल है। और ये हम लोगों के पास जो बेचारे लोग आते हैं, तो हम तो बहुत सारे ऐसे इनके पास केसेस भेजते हैं। जितने भी यहाँ लोकल अस्पताल हैं, चाहे ये हों चाहे अल-शिफा हो, सब हमारी मदद करते हैं, चाहे होली फैमिली हो। और ये भी एक हॉस्पिटल इनका वहाँ है। तो कोरोना टाइम में एक हमारा विधायक था, उसको कहीं जब बेड नहीं मिला, तो मैंने उससे कहा भाई तू यहाँ आ जाओ। तो हमने यहाँ अपने ऑफिस में पहले फैसिलिटीज दी, फिर इनके हॉस्पिटल में किया। तो ये अच्छा हॉस्पिटल, इस तरह के होने चाहिए हमारे यहाँ। कम्युनिटी तरक्की कर रही है, अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं। और मेरे तो ये घर का मामला है, तो मैं इस पर क्या बोलूंगा। मेरा नूरानी का अस्पताल हो या मेरा अस्पताल हो, इसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा तो घर का मामला है। अहमद भाई, आपने अपोलो में बहुत लोगों का इलाज करवाया, हम लोग जानते हैं, बहुत काम करवाया आपने। कुछ ऐसे करिए जो आपसे राब्ता काम करे। अहमद भाई, अपोलो में आपने बहुत कराया हमारा, क्रिप्स में हमारा मामला कुछ फंसा हुआ है, तो क्या वो आपसे मदद के लिए राब्ता कर सकते हैं ऐसे लोग? हाँ, हम लोग जो मुमकिन मदद होती है वो तो हम करते ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये क्योंकि भाई इनका मैनेजमेंट भी है, चलाना भी है इनको, तो उस हिसाब से जो ये बेचारे मदद कर सकते हैं बेस्ट, वो करते हैं। लोग हमारे पास जो भी आते हैं वो ये करते हैं। इनको अपना हॉस्पिटल भी चलाना है, फीस भी है, किराया भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा बहुत रीजनेबल है, और बड़ा अच्छा। कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सबसे ज्यादा नीड कम्युनिटी को कोरोना में थी, तो कोरोना में क्रिप्स हॉस्पिटल ने बड़ी हेल्प की थी। लोगों को सिलेंडर भी तकसीम किए थे, लोगों को वैसे भी मदद की थी, और बेड भी बढ़ाए थे, तो उस वक्त जरूरत थी। और जब जब आपदा हुई है, तो इस तरह के हमारे लोकल हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ओखला में तमाम चीजें हैं। आप होटल्स की चेन देखें, आज यहाँ अस्पताल देखें, आज तमाम चीजें हैं, और ओखला तरक्की कर रहा है, हमें तो अच्छा लगता है।